हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। 5 कार्ड्स निकालेंगे और उनको क्लियरफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लियरफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वांड्स कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। वेटिंग मोड आपके पार्टनर में दिख रहा है। फ्यूचर को लेके फोकस होना, साथ में बहुत सारी परेशानियों में घिरे होना, और दूसरा कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए बेचैन होना, या फिर ये कह सकते हैं कि मुझे अभी के अभी मेरे पार्टनर से मिलना है। वो स्थिति आपके पार्टनर की दिख रही है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में क्लेरिफाई कर लेते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी इन 3-4 महीनों में जो भी स्थिति से आपके पार्टनर गुजरे हैं, अब इन्हीं सभी चीज़ों से वो दूर हो रहे हैं। ये जो दूर होने का उनका जो विचार है, वो उनका खुद का पर्सनल विचार है, खुद की पर्सनल सोच है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के कहने पे आके ये डिसीजन ले रहे हैं। वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा उब गए हैं मीन्स कि इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो अब इन सभी झमेलों से दूर होना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर की फीलिंग देखी जाए तो मेंटली अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और फीलिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। साथ में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने लव रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, दूसरा अपने करियर को भी आगे लेके जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 महीनों में आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्थिरता आ गई है, जिसके कारण से वो अपने आप में फोकस नहीं कर पाए, अपने करियर पे भी वो फोकस नहीं कर पाए हैं। जहाँ थे ना वहीं थमे रह गए। लेकिन अब जैसे जैसे ये समय निकल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप्रैल मंथ, मई मंथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले निकले हैं, तो वो आपके भी निकले होंगे, आपके पार्टनर के भी। लेकिन अब जिस हिसाब से थोड़े थोड़े जो प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मुझे अब इन नेगेटिविटी में नहीं फंसना है, मुझे अब नेगेटिव थॉट्स में नहीं फंसना है, या फिर मुझे उन नेगेटिव लोगों से बहुत दूर जाना है जो कि मेरी लाइफ में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मुझे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। और क्यों बढ़ना है आगे? क्योंकि वो अपनी लाइफ में अब पीस चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले गए हैं। और कब से एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन की एनर्जी आई है आपको लेके। ये जो एक्शन की एनर्जी आई है, ये आपको लेके है, आपको लेके कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर कोई मैरिड है तो इस शादी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ये सिचुएशन सब क्यों हो रही है? क्योंकि समय का चक्र अब आपके पार्टनर के फेवर में आ रहा है। अभी ये नहीं बोल सकते कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आ गए, नहीं, ये उनके थॉट्स चल रहे हैं, एक प्रोसेस चल रहा है ये कि हाँ अब मुझे ये करना है। आपके पार्टनर इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अभी देखो आपके पार्टनर के सामने बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ऑप्शन है, डिवाइन की ब्लेसिंग उनको मिल रही है, लेकिन आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को रिसीव करने की पोजीशन में नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर हाथ पे हाथ बांध के बैठे हुए हैं कि नहीं, मुझे कोई चीज़ रिसीव करनी ही नहीं है। और क्यों नहीं करनी है? उदास, परेशान, लो ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है
कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ या 2 कदम भी मैं अपने बलबूते पे चल सकता हूँ। उनको इतना भी भरोसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी लाइफ में जो चीज़ें उनको मिलने वाली है, जो टाइम आ चुका है, वो चीज़ें वो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो चीज़ें रिसीव करने लग जाए ना, तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, प्लस मैरिड हो तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, और वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्शन वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। अगर इस चीज़ में जो भी मैरिड लोग हैं, अगर वो डिवाइन से प्रेयर करते हैं या अपने घर के कुल देव, जो ससुराल पक्ष के जो कुल देवी है, कुल देवता है, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनके अंदर ये जो कमी दिख रही है ना, ये कमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फूल के काटो एकदम ज़ोर से आवाज़ आई थी, मुझे लगा कि क्या हो गया, मेरा माइक गिर गया था। चलो ठीक है, 1 सेकंड में माइक को उठा लेती हूँ। ठीक है, चलो। अब आपके पार्टनर जो दिमाग में उन्होंने सेट कर रखा है कि अब मुझे क्या करना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, इसमें करियर की ग्रोथ भी आ गई है ना, वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो उन्हें सही गाइड कर सके, सही चीज़ें बता सके कि तुम क्या स्टेप उठाओ तो तुम इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। लवर्स की एनर्जी में तो आ ही रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और एक खालीपन सा जो होता है ना, वो खालीपन सा बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है कि जैसे लाइफ अब स्थिर नहीं रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में आने लग गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई है, और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो। ये चीज़ों को वो मान रहे हैं, इस चीज़ों को वो फील कर रहे हैं कि आपके नहीं होने से उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई है। फ़िलहाल आपके पार्टनर अकेले जोन में रहना चाहते हैं, मतलब कि अकेले रहना चाहते हैं आपके पार्टनर, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है उनका, बस अकेले बैठे रहते हैं, अकेले चलते रहते हैं, अकेले घूमते रहते हैं, अकेले ही वो अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि जहाँ भी जाऊँगा मुझे दर्द ही मिलना है, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर लोग मुझे नहीं समझेंगे, मेरी फीलिंग्स को, मेरे साथ क्या बीत रही है, मेरे अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, ये चीज़ों को नहीं समझेंगे। इससे अच्छा है कि मैं अकेला ही रह लूँ या अकेली ही रह लूँ। ये चीज़ें आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चलते हुए दिख रही है। डेविल के कार्ड होते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रिगर आया है, इसीलिए उनका जो मोह होता है ना, वो ख़त्म हो रहा है। मुझे मोह माया से मोह ख़त्म हो रहा है कि मुझे अब, जैसे मैंने कहा ना कि वो खुद में ही मस्त रहना चाह रहे हैं, अकेले खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। उन कौन सी चीज़ों को? उन चीज़ों को जो सिर्फ उनको दर्द देती है, उन चीज़ों से वो दूर जाना चाहते हैं। उनको क्या लग रहा है कि एक एक करके मेरी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया, आप चले गए, मान सम्मान चला गया, बहुत से के में पैसा चला गया, तो ये चीज़ें उनको क्या कर रही है कि और ज़्यादा डिप्रेशन में लेके जा रही है। वो जितना स्ट्रेंथ अपने अंदर बना सकते थे उन्होंने सब किया, लेकिन इस लो एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप आपके पार्टनर के लिए प्रेयर करें डिवाइन से कि वो उनको इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकाले, क्योंकि देखो जल्दी बाहर निकालेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा आपका भी है। वो जल्दी से हील होंगे तो वो आपकी तरफ भी जल्दी आएंगे। अब आप खुद देखो कार्ड्स, मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, आप ही देखो, देख रहे हो एकांतवास में जाते हुए दिख रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत नुकसान हुआ है और ये इमोशनली, फाइनेंशियली दोनों नुकसान दिख रहे हैं। जैसे तैसे करके आपके पार्टनर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर शिव जी को जल चढ़ाएं, भोलेनाथ जी को अगर जल चढ़ाएं, तो वो इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। डेविल की एनर्जी निकल के आ रही है। डेविल की एनर्जी कल के कार्ड में भी निकल के आई थी, जो मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग करी थी, और इसमें भी निकल के आ रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपके पार्टनर बंधे हुए हैं। इसी वजह से वो एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं बजाय आपके पास आने के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को। चलो और देख लेते हैं। भाई को कब से काटे लेकर कीजिए दिया है। लो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपको पता है क्या समझ रहे हैं, जैसे कोई है ना, आप उनकी ढाल हो। ढाल हर प्रॉब्लम से खुद को बचाते हैं ना, वैसे ही वो क्या सोच रहे हैं कि आप उनकी ढाल हो। अगर आप उनकी लाइफ में होते तो आज वो इस सिचुएशन में नहीं होते, आज उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं होता। लेकिन आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, आप दोनों के बीच में दरार आई है, और ये बात आपके पार्टनर अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही है, और उनको क्या लग रहा है कि अब मेरे पास रास्ते नहीं है, मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, जिसके कारण से मैंने खुद ही अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर ली है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इस टाइप की फीलिंग आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही है। बहुत ही ज़्यादा उदास, बहुत ही ज़्यादा परेशान आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और 27 जून से मैं टेरोट की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। अगर जो कोई भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं तो 27 तारीख से 27 जून से टेरोट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और देख लेते हैं आगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। ये तो उनकी दास्तान थी, जो भी था उनकी तरफ से था सिचुएशन। आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। प्लीज स्टैंड हेल्प मी, प्लीज स्टैंड हेल्प मी, प्लीज स्टैंड हेल्प मी, प्लीज स्टैंड हेल्प मी, प्लीज स्टैंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स से क्या चाहते हैं डिवाइन, क्या बात है। देखो पूरी तरीके से नेगेटिव कार्ड, नेगेटिव काली बिल्ली आ गई, नेगेटिव लो फील कर रहे हैं। नेगेटिव कार्ड और ये कंफ्यूज वाला कार्ड। एक भी कार्ड ढंग का नहीं आया है, एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया है। खैर मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ कार्डों को। देखो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ये बात तो पक्की है। क्यों गिल्ट में है, क्योंकि पास्ट में आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ रिश्ता रखा है, या जो भी रिश्ता आपका ख़राब हुआ है, उसको लेके वो गिल्ट में है। उनको क्या लग रहा है कि आज जो मेरी स्थिति है, आज जो उनकी स्थिति है, उनके जिम्मेदार आपके पार्टनर खुद है, कोई और दूसरा नहीं है। आपके पार्टनर खुद जिम्मेदार हैं उनकी इस स्थिति के लिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनकी हेल्प भी करोगे, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप ये करोगे। लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ एक नेगेटिविटी की दीवार खड़ी कर ली है। उन्होंने अपना मानस ही ऐसा बना लिया है कि नहीं, मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाली स्थिति में दिख रहे हैं कि मैं क्या करूं, आपकी तरफ एक्शन लूं या नहीं लूं। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन मन को स्थिर कर रखा है। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति हो रही है आपके पार्टनर की कि जैसे कोई यूँ कहते हैं ना कि रो दे तो फटाक देने से रोने लग जाएंगे, या फिर कोई जाके अगर आप जाके उनको गले से लगा लोगे तो फटाक देने से रोने लग जाएंगे। वो वाली स्थिति हो रही है उनकी
कैसे अपने मन को कंट्रोल करके बैठे हुए, ये आपके पार्टनर का मन ही जानता है, या फिर मैं कार्ड देख रही हूँ तो मैं जानती हूँ। रास्ते आज भी आपके पार्टनर को नहीं दिखाई दे रहे, आज भी कंफ्यूज है कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, कौन सा स्टेप उठाऊँ, क्या करूँ। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर में परिवर्तन ज़रूर आया है। जहाँ आपके पार्टनर ईगो में रहते थे ना, वहीं आपके पार्टनर अब प्योर सोल बनते जा रहे हैं। प्योर सोल मतलब आपके पार्टनर में दया दिख रही है, प्यार दिख रहा है, और कह सकते हैं कि सच्चे भाव दिख रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं। लेकिन अपने चारों तरफ नेगेटिविटी की दीवार भी खड़ी कर रखी है। ये नेगेटिविटी की दीवार अब दो ही शर्तों पे टूट सकती है, या तो आपके पार्टनर आपके पास आए और आप उनको समझाओ या फिर उनकी हेल्प करो, उनका साथ दो, तो या फिर आप उनकी हीलिंग करवाओ। तो ये दो ही ऐसे कारण हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और देखने दो, बहुत ही गजब के कार्ड निकले ये तो। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से। जैसे कि मैं आपको हर कार्ड में बता रही हूँ कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर, आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि उनका ट्रू लव आप हो। आप बहुत पावरफुल लेडी हो, वैसे आप बहुत इमोशनल हो, मुझे मालूम है ना। लेकिन जहाँ आपके पार्टनर की बात आ जाती है, जब वो वाली सिचुएशन ले लो कि एक माँ होती है ना, वो बहुत ही कमज़ोर होती है, किसके सामने? अपने पति के सामने बहुत ही कमज़ोर होती है। लेकिन जहाँ बात अपने बच्चे पे आ जाती है, वहाँ वो काली का रूप धारण कर लेती है। वही स्थिति दिख रही है। क्या दिख रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप उनको संभालोगे, सॉरी क्या बता रही थी मैं, हाँ, उनको क्या लग रहा है कि अगर आप चाहो ना तो उनकी सभी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। जैसे ही वो आपकी शरण में आएंगे, जैसे ही वो आपसे हेल्प मांगेंगे, आप उनकी हेल्प भी करोगे, इन प्रॉब्लम से भी आप उनको बाहर निकालोगे। आप उनको प्यार भी दोगे, आप उनको सुरक्षा भी दोगे, और उनको संभालना मतलब इंसान जब ऐसा बेबस सा हो जाता है ना, तब एक लाड़ दुलार जो होता है ना, वो चीज़ भी आप उनको दोगे। ये विश्वास आपके पार्टनर को आपसे है, ये विश्वास आपके पार्टनर आप पे करते हैं। भला ही आप दोनों के बीच में कितनी लड़ाई हुई हो, भला ही आप काफ़ी टाइम से दूर हो एक दूसरे से, लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि अगर आज मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे, मेरे व्यूअर्स से, तो मुझे आपसे प्यार भी मिलेगा, अपनापन भी मिलेगा, लाड़ दुलार भी मिलेगा, और एक हिम्मत भी मिलेगी, जो कि आपके पार्टनर को हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए अगर ये हिम्मत उनको मिलती है तो आपके लिए वो एक्शन लेंगे, और जितनी भी टेंशन उनके दिलो दिमाग में चल रही है, वो इन सभी टेंशनों से बाहर आ जाएंगे। वो अब घर आना चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है अपने चारों तरफ। कुछ की लाइफ में बाउंड्री क्रिएट करी है आपके पार्टनर ने खुद ने, और कुछ की लाइफ में ये बाउंड्री क्रिएट करी है किसी थर्ड पार्टी ने। ये दोनों सिचुएशन दिख रही है। लेकिन जैसे ही अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, आपसे हेल्प मांगते हैं, तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करो। बाकी जो भी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ने किया है, या जो भी बहसबाजी है, जो भी हिसाब किताब है, या जो भी कहा सुनी, वो सब बाद में करना, वो सब बात की बात है। लेकिन सबसे पहले अगर आपके पार्टनर आके आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो आप तुरंत उनको सपोर्ट करना, तुरंत, क्योंकि वो आपके पास पूरी उम्मीद के साथ आएंगे, पूरे विश्वास के साथ आएंगे। और ये उम्मीद और ये विश्वास आप मत तोड़ना, नहीं तो वो इंसान पहले ही टूटा हुआ है और ज़्यादा टूट जाएगा, है ना। और क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि गलतियों का एहसास हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को बदला भी है।
तो वो तो जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे ना, तब आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना परिवर्तन आपके पार्टनर में आया है। जैसा भी हो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। अब पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है, क्योंकि बहुत दिन हो गए व्यूवर्स की एनर्जी चेक नहीं करी है। एक मिनट, हाँ ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27 जून से मेरी टेरोट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, अपनी अपनी पाइलों का चुनाव करें। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उसे आप चूज़ करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम फेस है ना, ये दिल और दिमाग और प्रैक्टिकल तीनों चीज़ों की दिख रही है। बहुत सौ की लाइफ में पैसों से रिलेटेड है, बहुत सौ की लाइफ में खुद की सोच, खुद मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और इमोशनली भी हो रहे हैं। इनके लिए जो एडवाइस निकल रही है, वैसे मैं कार्ड से देख ही लेती हूँ, बाकी तो पता चल ही गया था मेरे को। देखो, इनके लिए डिवाइन के द्वारा जो एडवाइस निकल रही है वो यही है कि आपका जो कार्मिक सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है। टेंशन मत लो, अपने आप को अकेला मत फील करो। दूसरों के सामने आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन से, दिल से बहुत कमज़ोर हो रहे हो। दिल से रोना आ रहा है आपको, लेकिन दूसरों के सामने क्या शो कर रहे हो कि नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग वुमेन हो आप, स्ट्रॉन्ग मैन हो आप। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। खुद पे विश्वास रखो, आपका कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। इसलिए ये जो आप फील कर रहे हो ना कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल आपका ख़त्म हो गया है। कहते हैं ना कि सांप निकल गया, पूंछड़ी रह गई, तो सांप भी निकल गया है, पूंछड़ी भी निकल गई है। अपने दिमाग से अब मेंटलिटी ये वाली ख़त्म कर दो कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, क्योंकि आपका जो कार्मिक बंधन, कार्मिक सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनको ऑप्शन भी मिले हैं, अपने करियर से लेके, अपने रिलेशनशिप से लेके, या तो एक्स या फिर नेक्स्ट, जो भी हो, लेकिन ग्रोथ हो रही है उनकी। उनके लिए थोड़ी सी एडवाइस निकल रही है, वैसे तो मुझे पता चल गया, पर देख लेती हूँ। हाँ देखो, आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आपको कंफ्यूज की एनर्जी में नहीं रहना है, और एक मन में छवि पैदा नहीं करनी है कि ये गलत ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर कोई गलत नहीं होता है। आपके मन में अगर शक शंका पैदा हो रही है, जैसे मान लो कि अगर आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं विश्वास करूँगी